नमस्कार। उड़ान फाउंडेशन की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आरआरबी एनटीपीसी की 5 जनवरी का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके सभी जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन मेरे पास आ गए और मैं जल्दी से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ। तो अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, या अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जितने भी ग्रुप हैं आपके पास व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, सब पे इस वीडियो को भेज दें जिससे कि सभी लोगों को इसका लाभ मिल पाए। तो शुरू करते हैं। पहला ये क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी एनटीपीसी में, वो ये पूछा गया है कि जो जीवाश्म का अध्ययन है वो किस में किया जाता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जीवाश्म विज्ञान में जीवाश्म का अध्ययन किया जाता है। जीवाश्म आप जानते हो फॉलिक्स बोलते हैं जिन्हें, जो कि बहुत हजारों वर्षों में कोई भी जैसे डेड बॉडीज़ है पशुओं की, जानवरों की, या कुछ अवशेष हैं जो ज़मीन में पड़े रहते हैं, वो भी फॉलिस बन जाते हैं। उन्हीं को अवशेष जीवाश्म बोला जाता है, और वो उसका जो अध्ययन किया जाता है वो जीवाश्म विज्ञान में किया जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। तो ये सभी को पता होगा, हीरालाल जे कन्हैया भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन पूछा गया, वो पूछा है किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। तो ये किलोवाट पर घंटा किसकी इकाई है, ऊर्जा की इकाई है, ऊर्जा इससे मापी जाती है। चौथा को जो क्वेश्चन बना है वो ये है, यूनेस्को के किस शहर को स्मार्ट सिटी अवार्ड मिला है। तो वियना को, ऑस्ट्रिया की राजधानी है जो वियना, उसको यूनेस्को का स्मार्ट सिटी का अवार्ड मिला गया है। नई जलोढ़ मिट्टी खादर के रूप में जानी जाती है। यानी क्वेश्चन ये पूछा था कि जो नई जलोढ़ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, खादर कहा जाता है। इतिहास में पहला भारतीय साम्राज्य, यानी कि ये पूछा गया कि इतिहास में जो साम्राज्यवाद शुरू हुआ है वो कब से शुरू हुआ है। तो ये मौर्य वंश शुरू हुआ है। ठीक है। सातवां क्वेश्चन है सीएए का पूरा रूप। यहाँ पूछ रहा है जो सीएए आया था, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया है उसका पूरा रूप पूछा गया है, नागरिकता संशोधन अधिनियम। ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म, जो भी फुल फॉर्म है वो पूछी जा रही है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखें। संयुक्त राष्ट्र संघ के 8वें महासचिव के रूप में बान की मून 8वें महासचिव है। नवा क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि किस ई कॉमर्स कंपनी को ग्राहकों के लिए साइबर इंश्योरेंस कवर करने के लिए बजाज है ये। ठीक है। बजाज एयरलाइंस को एक समझौता किया है। तो फ्लिपकार्ट ने बजाज एयरलाइंस से नागरिकों को साइबर इंश्योरेंस कवर देने के लिए फ्लिपकार्ट से एक समझौता कर लिया। फ्लिपकार्ट है वो जो साइट है वो क्या करती है, ये सेल्स में काम करती है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंडों को क्या कहते हैं। तो ये हम अच्छे से जानते हैं, ग्रह बोलते हैं। ठीक है, प्लानेट बोलते हैं। जैसे ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये सूर्य है, सूर्य के चारों तरफ ये जो भी पिंड घूम रहे हैं उसको क्या बोला जाएगा, प्लानेट या ग्रह बोला जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है 11वां क्वेश्चन हम लगा सकते हैं कि सिनेमा के पर्दे से बनने वाली छवि क्या होती है। जो सिनेमा का जो पर्दा होता है वो छवि क्या होती है, वास्तविक होती है। बीएसएफ के महानिदेशक राकेश अस्थाना जी हैं। शिवाजी स्टेडियम किस शहर में, तो नई दिल्ली में। तो ध्यान रखने का, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लेकिन इन्हें अगर आप पहले से देखा नहीं है तो कन्फ्यूजन हो सकता है। एफी तावली ग्रैंड प्रिक्स 2020 की विजेता कौन है, पियरे गैसले हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। ये मैंने जो वीडियो डाला है एक यानी कि सभी राज्यों की राजधानी, राज्यों के मुख्यमंत्री, राज्यों के राज्यपाल, ये वीडियो मैंने डाल दिया है। यहाँ ड्रॉप डाउन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप चाहो तो उसको देख सकते हैं। एक ना एक मुख्यमंत्री या राज्यपाल पूछा ही जा रहा है, तो आप इसको रिवाइज करके जाएं। ठीक है। तमिलनाडु में नया साल कब मनाया जाता है। तो 14 अप्रैल को तमिलनाडु में नया साल मनाया जाता है। 17वां क्वेश्चन पूछा गया है भारत का सबसे पुराना बंदरगाह। तो ये कोलकाता में है। 18वां क्वेश्चन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस से शामिल हुआ, यानी कि जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए भारतीय इतिहास के, आधुनिक भारत के इतिहास में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए जो इंग्लैंड में हुए थे, और उनमें जो दूसरा सम्मेलन था उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से महात्मा गांधी गए थे। क्वेश्चन ये आ सकता है कि गांधी ने कौन से गोलमेज सम्मेलन में, इकलौते कौन से गोलमेज सम्मेलन में अध्यक्षता की थी। तो गांधी जी केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गए थे। और एक और क्वेश्चन ध्यान रखने का, यहाँ पे जो भीमराव अम्बेडकर जी थे वो तीनों गोलमेज सम्मेलनों में गए थे। ठीक है। क्वेश्चन ये है कि कौन सा अम्ल पेट में पाया जाता है। तो HCl। क्वेश्चन पता नहीं है क्या पूछा गया था, लगभग बच्चों ने यही बताया कि जो पेट में मतलब जो अमाशय होता है
पेट से रिलेवेंट वीडियो मैंने इसमें डाल दी है, पाचन तंत्र की पूरी, जितना भी पाचन तंत्र से क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप उन वीडियो को देख लोगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो अमाशय, अमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है। तो अगला क्वेश्चन है, फीफा विश्व कप 2018 के विजेता कौन सा है? तो फ्रांस है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर तमिलनाडु में है, याद रखने का, ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। लीगो का पूर्ण रूप पूछा गया, तो लीगो का पूर्ण रूप होता है लेजर इंटरफेरोमीटर गुरुत्वाकर्षण वेधशाला। तो आप इनको ध्यान रखना, क्योंकि बहुत सारी फुल फॉर्म पूछी जा रही हैं। बहुत आसान क्वेश्चन पूछा गया है कि न्यूरॉन्स मानव शरीर की किस प्रणाली का हिस्सा है? तो हम अच्छे से जानते हैं न्यूरॉन होता है वो तंत्र का भाग होता है। जो तंत्र की कोशिका होती है, या ऐसे पूछे तंत्र की कोशिका क्या होती है, तो न्यूरॉन्स होती है। तंत्र का मतलब तंत्र का जिसमें हमारा मस्तिष्क और हमारी मेरुरज्जु सारी चीज़ें आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि CSS का पूर्ण रूप पूछा गया है कि कैस्केडियम स्टाइल सीट। तो ये शॉर्ट फॉर्म आपको याद रखना है। 24-25 वाला क्वेश्चन है, वो पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस तो ये मनाया जाता है 29 अप्रैल को। सेट्स ऑफ केसर पुस्तक, सेट्स ऑफ केसर पुस्तक भी पूछी जा रही है। तो साबा नकवी ने ये पुस्तक लिखी है, सेट्स ऑफ केसर। 27 वाला है, 11वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? 27 वाला ब्रिक्स शिखर जो सम्मेलन था वो ब्राज़ील में आयोजित किया गया है। तो आप इसको अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या पूछते हैं, तो आप उनके सदस्य देशों की संख्या बता सकते हैं, ठीक है। ब्रिक्स में ही, ब्रिक्स को जब आप लिखेंगे तो सभी देशों की जो भी देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो सभी देश इसमें इसके नाम में ही दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। ब्रिक्स, अब अगला क्वेश्चन पूछ लिया है, ब्रिक्स के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो मार्कोस प्राडो ट्राइजे ब्रिक्स है उसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 29 वाला क्वेश्चन है, द्वैत शासन या दोहरी शासन प्रणाली किस अधिनियम से लिए गए? तो अधिनियम 1900, भारत सरकार अधिनियम 1919 से लिया गया है। इसी को बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ये 1919 में बना था। इसमें द्वैत शासन व्यवस्था या दोहरी सरकार की प्रणाली के बारे में बताया गया था। 30 वाला है, हाथी गुफा स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। मेघालय की राजधानी पूछ ली गई, शिलांग। तो मैं आपसे बता चुका हूँ कि राजधानी वाला जो वीडियो है उसे आप एक बार जरूर देख लें। माजुली द्वीप के बारे में पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन कई एग्जाम में बन जाता है। माजुली द्वीप है वो कहाँ है? असम में है। सबसे बड़ा नदी द्वीप है असम में। जो माजुली नदी है वो ऐसे करके नदी का घुमाव इस तरीके से कि वो एक द्वीप का निर्माण कर देती है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष, ये जो पिछला वीडियो मैंने कराया था कंपनियां और उनके CEO, तो उसमें मैंने ये कराया था कि जो विनोद कुमार यादव हैं उनको बदल के जो नए आए हैं वो सुनीत शर्मा आए हैं। मैंने कहा क्वेश्चन ये बनेगा और ये बन गया है, तो आगे भी याद रखने का ये क्वेश्चन दोबारा बन सकता है। रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून, ये सभी को याद होगा, बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये याद होना ही चाहिए, ठीक है। और 35 वाला क्वेश्चन है, 1971 में चुनाव का नारा, इंदिरा गांधी का नारा क्या था? कि 1971 में जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो तब जो सरकार बनी थी वो कांग्रेस की बनी थी, और उसकी कांग्रेस की अध्यक्ष कौन थी? इंदिरा गांधी थी। तो उनका जो नारा था वो क्या था? गरीबी हटाओ। 36 वाला क्वेश्चन है वो है, भारत की पहली रेलगाड़ी कब चली? ये सभी का बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ लिया गया है, ये आपको पता ही होगा। 1853 में लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी, ठीक है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, ये याद रखने का। जैन धर्म, बौद्ध धर्म से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो जो भी इनसे रिलेवेंट चीज़ें हैं आप उनको एक बार देख लें, याद कर लें। एशिया विकास बैंक का जो मुख्यालय वो कहाँ है? फिलीपींस में। मुख्यालय पूछे जा रहे हैं तो मुख्यालयों को आप याद रख लेंगे, ठीक है। भारत के सबसे पुराना बांध क्या है? कल्लल नाई बांध है, भारत का सबसे पुराना बांध है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया गया। PDF का पूर्ण रूप पोर्टेबल दस्तावेज प्रारूप है। तो आप ये सभी शॉर्ट फॉर्म आप याद कर लें, या हमारे जो वीडियो हैं उनको लगातार देखते रहें, तो आपके क्वेश्चनों का रिपीटिशन होता रहेगा, जिससे आने वाले समय में अगर आपका एग्जाम है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही कर पाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है वो है पोलंग त्यौहार के बारे में पूछा गया है। जो पोलंग त्यौहार है वो कहाँ मनाया जाता है? तो ये तमिलनाडु में मनाया जाता है। संगाई त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो ये मणिपुर में मनाया जाता है। संविधान सभा के उपाध्यक्ष HC मुखर्जी थे। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है अगर आपको पता है, ठीक है।
मोबाइल फ़ोन पर भारत का पहला डिजिटल बैंक आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू किया। किस राज्य में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार? राजस्थान में जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। किसे नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया? तो यूबी प्रवीण राव को नेस्कॉम का अध्यक्ष चुना गया है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है, कौन सा देश 2020 में एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो भारत में होगी एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप, ठीक है। नेशनल बुक ट्रस्ट की स्थापना, नेशनल बुक ट्रस्ट होता है, उसकी स्थापना 1957 में हुई। कतर में भारत के राजदूत हैं, वो है डॉक्टर दीपक मित्तल। कतर की राजधानी पूछ ली जा सकती है, तो कतर की राजधानी आपको याद रखना चाहिए दोहा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, लगभग 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं, मैं इनको सबको करा रहा हूँ। क्वेश्चनों को लगातार वीडियो को अंत तक देखते रहें, जिससे कि आने वाली शिफ्ट के क्वेश्चनों का आप अनुमान लगा सकें। गोवा के राज्यपाल के बारे में पूछा गया, तो ये आपको पता होना चाहिए, सत्यपाल मलिक। विश्व बैंक के अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है, वो दिया है जिम योंग किम ने विश्व बैंक के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। तो रिसेंट में जो करंट अफेयर है उनके बारे में पूछा जा रहा है। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो ये एल्युमिनियम का अयस्क है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में हुई। अर्जुन पुरस्कार दिया किसको जाता है? कि अपने खेल में कोई विशिष्ट प्रदर्शन कर रहा है तो उसको अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। अष्टदिग्गज किस राजा के दरबार में रहते थे? तो यह हमारा आंसर होना चाहिए कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्टदिग्गज रहते थे, तेलुगु कवि हुआ करते थे, ठीक है। तो ये थे आज की शिफ्ट के क्वेश्चन। सारी शिफ्ट के सभी जोनों के जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको इस वीडियो में दे दिए हैं, ठीक है। तो वीडियो को लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, ठीक है। तो चैनल पर बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को ऐसे ही देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।